हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक में पार्ट 8 है और कैपेसिटर में पार्ट 2 है। कैपेसिटर को लेकर मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 7 नंबर वीडियो है। उसमें मैंने कैपेसिटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है, जिसमें हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और भी टाइप्स के कैपेसिटर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखें। लेकिन वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टॉपिक छूट गया था, जो कि मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे, कैपेसिटर को लेकर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ने के दरमियान हम लोग रेसिस्टर कॉम्बिनेशन भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। कैपेसिटर और रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप चलेंगे तो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। कैपेसिटर और रेसिस्टर जो है उनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान में रखना है आपको इस बात को। तो अगर मैं रेसिस्टर को बोलूँ तो रेसिस्टर को आप देख रहे हैं, देखिए रेसिस्टर का क्या है। रेसिस्टर ये जो हमने बनाया है ना, दो रेसिस्टर हमने लगाया, एक R1 और एक R2 नाम का जो दो रेसिस्टर हमने लगाया। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यह बनता है कि मैंने दो अलग अलग टाइप के तार लगा दिए हैं, ठीक है, और दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मेरे पास तार है, इस तार का रेसिस्टेंस जो है वो कोई पर्टिकुलर R1 है। अब हम क्या किए कि कोई पर्टिकुलर R2 रेसिस्टर का हमने कोई दूसरा तार ऐसे कंबाइंड कर दिया, समझ रहे हैं? तो अब इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा? तो इसका रेसिस्टेंस प्लस इसका रेसिस्टेंस दोनों हम लोग सिंपली जोड़ देंगे तो हमारा इसका रेसिस्टर का सीरीज में कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। तो ये टेक्निक को आप याद रखेंगे रेसिस्टर के लिए, तो आप फिर आगे कंफ्यूज नहीं होंगे और जस्ट इसका उल्टा कैपेसिटर को लेकर काम कर देना है, ठीक है। तो कैपेसिटर को लेकर अगर हम करें तो कैपेसिटर में जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका हम R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट होगा हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। वहीं पर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर यह C1 नाम का कैपेसिटर है और यह C2 नाम का कैपेसिटर है, तो इसका जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो रेसिस्टर का हम लोग करते हैं ना, वही वाला हम लोगों का यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन डेरिवेशन भी हम लोग इसका करते हुए चलते हैं। हम लोग समझते हैं कि डेरिवेशन कैसे, ये जो आ रहा है ये निकल कर कैसे आ रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसको समझ लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि कंसेप्ट आपका बिल्ट रहेगा और आप भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। तो देखिए कैसे ये काम हो रहा है, तो हम लोग वही काम कर रहे हैं जो हम लोग फंडामेंटल के चीज़ें पढ़े हैं, उन्हीं चीज़ को हम लोग लेकर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें मैंने कोई बैटरी जोड़ दिया V नाम का, ठीक है। तो V नाम का बैटरी जोड़ा, तो देखिए करंट जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, करंट क्या होता है, करंट हम लोग पैरेलल में देखेंगे तो सेम हो, पैरेलल में देखेंगे तो अलग अलग होगा, और सीरीज में करंट सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट जो है वह सीरीज में, ठीक है, सेम होगा, ठीक है, लेकिन करंट पैरेलल में डिफरेंट होगा, ठीक है। पैरेलल में देखेंगे हम लोग तो डिफरेंट होगा। वहीं पर V की बात करें तो V सीरीज में हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट होगा, ठीक है। और V को हम लोग पैरेलल में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, सेम V क्रिएट होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस बात को एकदम याद रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस बात का, हमेशा इसका इस्तेमाल आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये चीज़ अब आपको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने V वोल्टेज लगा दिया, तो हमारा सीरीज में V क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, डिफरेंट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज एराइज होगा वह V1 एराइज होगा, यहाँ पर वोल्टेज जो एराइज होगा वह V2 एराइज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये V1 V2 जो वोल्टेज एराइज हो रहा है यह टोटल V के बराबर हो जाना चाहिए ना। तो V इज इक्वल टू मेरा कितना होना चाहिए, V1 प्लस V2 होना चाहिए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि हमारा चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो C इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हमारा Q बाई V हो जाएगा।
हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए, तो V के हिसाब से अगर हम इसको इसी कॉम्बिनेशन को लिखें तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं Q बाई C, ठीक है, इक्विवेलेंट। इसको हम लिख देते हैं Q बाई C1, इसको हम लिख देते हैं Q बाई C2, ठीक है। तो हम Q को काट लिए सिंपली, तो Q को सिंपली हम काटे तो हमको क्या निकल कर आया, हमको आया यही चीज, ठीक है। याद रहेगा, काफ़ी आसान है, समझ गए हैं आप इस बात को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर में हमारा क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिए और इसको हम बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। ये C1 नाम का कैपेसिटर है, ये C2 नाम का कैपेसिटर है और V वोल्ट का बैटरी है। तो अब यहाँ पर भी यही V अराइज होगा, यहाँ पर भी यही V अराइज होगा। तो V वाला तो कॉम्बिनेशन नहीं काम करेगा मेरा। अब हमको क्या करना होगा, करंट हमको लगाना होगा। तो यहाँ से करंट I1 जाएगा, यहाँ से करंट I2 जाएगा और यह करंट जो है यह जुड़कर टोटल I बन जाएगा। ये I करंट ही जो था वह इस जंक्शन पर जाने के बाद I1 और I2 में टूट गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन लिखेंगे, अब हम करंट वाला कॉम्बिनेशन को अब हम लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखेंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए I किसके कारण होता है, चार्ज के ही तो कारण होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है ना। तो टाइम तो यहाँ पर मेरा बराबर है, लेकिन I जैसे बदल रहा है उसका कारण क्या है, Q का बदलना है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी कारण से मैंने यहाँ पर देखिए ये सेम Q लेकर चला था, क्योंकि यहाँ पर मेरा करंट क्या हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमको चार्ज क्या मिलेगा, वही Q चार्ज मिलेगा। फिर यहाँ से भी सेम करंट पास हुआ तो यहाँ पर भी हमको चार्ज क्या मिलेगा, Q ही चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको क्या हो रहा है, अलग अलग चार्ज यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर हमको कोई Q2 चार्ज बन रहा है और यहाँ पर हमको कोई Q1 चार्ज बन रहा है, ठीक है। मैं इसको भी इसी अनुसार लिख देता हूँ। ओके, क्लियर है अब बात? चलिए, तो मैंने कर दिया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला लेके लिए हैं, Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लिए हैं ना, ठीक है। वोल्टेज तो सेम है तो हम इसको कर दिए, ये Q इज इक्वल टू CV के जगह पर हम लिख दिए C इक्विवेलेंट V और इसके जगह पर हम लिख दिए C1V और इसके जगह पर हम लिख दिए C2V, ठीक है। V हम काट दिए तो हमको क्या निकला, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 निकल गया। क्लियर है सारी बातें, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। वही रेसिस्टर के लिए हम काम करते तो जस्ट इसका उल्टा हम काम करते, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगी। जिस तरीके से मैंने कैपेसिटर के लिए निकाला है उसी तरीके से हम लोग रेसिस्टर के लिए भी निकालेंगे। ऑटोमेटिक वह उल्टा चला आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रेसिस्टर के लिए हम लोग लिए कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज का कॉम्बिनेशन है ना। तो करंट तो सेम जाएगा, वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, देख लीजिए वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, मेरा V इज इक्वल टू IR होता है। मैंने कोई बैटरी से इसको जोड़ रखा है ना, ठीक है। किस नाम का बैटरी है, V नाम का बैटरी है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो IR हो गया, यह क्या हो गया, IR1 हो गया, यह क्या हो गया, IR2 हो गया। ओके, अब I कट गया तो क्या बचा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। देख लीजिए रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला आया, कैपेसिटर का जस्ट इसका उल्टा आया। तो इसी प्रोसेस के ही अनुसार हम लोग पैरेलल का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं बेसिक का न्यूमेरिकल नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। जिस तरीके से कैपेसिटर पर हम लोग काम कर रहे हैं, कैपेसिटर का मैं जैसे कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दूंगा, उसी प्रकार से आप रेसिस्टर का भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना, फॉर्मूला आपको उल्टा यूज करना है। ओके, तो चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं। इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, ओके, जिसमें वैल्यू दिया गया है C2 का वैल्यू जो कि यहाँ पर है, C2 आप देख रहे हैं, इसका 10 माइक्रोफराड है और बाकी C1, C4, C3 और C5 इन सभी का वैल्यू जो है 4 माइक्रोफराड है, ठीक है। तो इसका A से B के बीच में निकालना है कि बताइए C इक्विवेलेंट क्या होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। मैंने इजी क्वेश्चन नहीं लगाया है, मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सीधे लगा दिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप अपने से खुद आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, ओके। तो अब बताइए कि इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। अगर आप खुद से निकाल सकते हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको एक बार चेक कर सकते हैं। मैं इसको बना देता हूँ, ओके। तो देखिए यह कैसा आपको दिख रहा है। आप इसको सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने तरीक़ा से, ठीक है। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने तरीक़ा से। तो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा, ज़रा सोचिए। देखिए मैं कैसे अरेंज करूँगा। सब कुछ खेल जो है वह अरेंजमेंट का ही खेल है यहाँ पर। तो मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर से लेकर चलता हूँ A नोड और मैं ऐसे ही इसको अरेंज करता हूँ। ठीक है, देखने में ट्रिकी है लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। काफ़ी आसान तरीके से यह बन जाएगा अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो, ठीक है, ओके। ये बीच वाला हमारा C2 है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोफराड है। और बाकी ये सभी जो हैं C1, C3, C4, C5 जितने भी कैपेसिटर हैं इन सभी का वैल्यू 4 ही माइक्रोफराड है। तो मैं लिख देता हूँ 4, 4, 4, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है 10 है, ओके। तो देख लीजिए अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ले आया। अब बताइए अब क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कोशिश कर लेंगे, ठीक है। अभी भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊं कि यह कैसे बनेगा। देखिए आपको इसको जिस तरीका से आप सॉल्व कीजिएगा नॉर्मल तरीका से, उसमें सॉल्व करने में फिर ये बीच वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके। तो ये बीच वाला जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसका मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है, इस सॉल्यूशन का नाम है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इस सॉल्यूशन का नाम है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहता है कि अगर तराजू का 4 तरफ, ठीक है, ये 4 वाला तराजू है, ठीक है, ब्रिज है यह। अगर तराजू का चारों तरफ क्या है बैलेंस है तो बीच में फ्लो नहीं होगा, ठीक है। बीच को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ओपन मानकर चलेंगे, कुछ भी नहीं मानकर चलेंगे। तो देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ये क्या है, एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। इस कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं बचा, ओके। तो ये कैपेसिटर एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया, तब कुछ भी इसमें नहीं बचा। अब यह सीधा सीधी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन अब बन गया, ठीक है, जिसमें सबका वैल्यू क्या है 4 है, 4 है, 4 है, ठीक है। अब इसको हम लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज वाला जो है उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक अपना लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक मेरा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, जो कि रेसिस्टर में भी मैंने आपको बताया है शॉर्टकट ट्रिक। तो कितना हो गया 16/8 हो गया, यानी कि 2 हो गया। तो 2 हो गया तो अब क्या मतलब बना, अब मतलब बना कि ये हो गया 2 और ये नीचे वाला भी हो गया 2, ठीक है। तो 2 2 अब कितना हो गया, ये अब दोनों जुड़ गया है ना। अब तो दोनों को ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हमने लिया, ठीक है, रेसिस्टर का पैरेलल, इसका सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का भाई है। तो ये मैंने 2 + 2 कर दिया तो हमारा क्या हो गया 4 माइक्रोफराड इसका आंसर निकल कर चला आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर लगा देता हूँ।
तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लगा दिया है, ठीक है, काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हर एक कैपेसिटर जो है वह 1 माइक्रोफराड का है, ठीक है, जितना भी कैपेसिटर है वह सब 1 माइक्रोफराड का है, ठीक है। ये सारे कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफराड के हैं, कुछ इस कॉम्बिनेशन में है और ये इन्फिनिटी तक इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बताइए, आप इसको बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, अपने अनुसार हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सैंपल ही हम लेते हैं, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ओके, फिर इसको ले लेते हैं, ओके। अब किसको ले लें, अब इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो इसी में इंक्लूड हो गया। लेकिन ये पैरेलल में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कॉम्बिनेशन इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहीं पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम शुरू ही हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा ए नोड, ये हो गया मेरा बी नोड, और यहाँ से यहाँ तक जो कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है, जो भी हमने पार्ट एलिमिनेट कर दिया है उसका मैं मान लेता हूँ कि C डैश कैपेसिटेंस आएगा, ओके। और ये C कैपेसिटेंस का ही है, ये C कैपेसिटेंस का ही है, और मैंने इधर से पूरा पार्ट क्या कर दिया, हटा दिया है ना। इस यहाँ से मैंने पूरा पार्ट हटा दिया है, तो यहाँ से पूरा पार्ट हटा दिया है, तो इधर के पूरे पार्ट का कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूँ फिर से C डैश, ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस पूरे कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वह कुछ C डबल डैश मान लेता हूं मैं, इस कुछ C डबल डैश आया, ओके। अब यह C डबल डैश जो है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, C प्लस C डैश होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से देखा, ओके, मैंने यहाँ से देखा तो मुझे कितना होना चाहिए, C प्लस C डैश होना चाहिए, ओके। अब मैंने यहाँ से देख लिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से अगर देखूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से देखूँ तो मेरा क्या होगा, 1/C डैश इज इक्वल टू, ये जो C डैश मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, 1/C ये वाला। इस पार्ट को हम क्या मान लिए, इस पार्ट को तो हम मान लिए हैं, इस पार्ट को हम कितना मान लिए हैं, इस पार्ट को हम मान लिए हैं C डबल डैश माने हैं ना, तो प्लस 1/C डबल डैश कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको और आगे हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 1/C, अच्छा 1/C प्लस C डबल डैश के जगह पर इसको हम ला कर रख देते हैं, तो 1/C प्लस C डैश लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ना। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमको कुछ इस प्रकार से आया, हमको कितना आया, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस C डैश आया, ओके। कुछ इस प्रकार से हमको ये कॉम्बिनेशन आया। इसको हम सॉल्व किए, तो इसको हम सॉल्व किए तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, C प्लस C डैश प्लस C डिवाइडेड बाई C इंटू C प्लस C डैश, कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा ना, क्लियर है, ओके। अब इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। जो इक्वेशन हमारा आएगा वह आएगा C डैश, वह इक्वेशन आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा बेसिकली, तो C डैश का स्क्वायर प्लस C डैश, ओके, माइनस C स्क्वायर, ओके, ये डबल डैश, ओके। कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन जो है वह निकलकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको चला आएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस मेथड का इंतजाम करेंगे, ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये इधर माइनस हो चुका है ना, तो माइनस हो चुका है तो यहाँ पर माइनस हो गया है, तो अब तो ये a प्लस बी या a माइनस बी वाला में नहीं आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रूट अंडर
सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ अब यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं, ये 4 हुआ ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ -c प्लस माइनस 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है ना, तो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन है तो कैपेसिटेंस तो मेरा निगेटिव नहीं ना होगा, C कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, कैपेसिटेंस का निगेटिव का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए, निगेटिव तो नहीं होना। ओके, तो C तो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का निगेटिव का क्या मतलब बनेगा? कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। तो इसके हिसाब से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं -c प्लस 5c/2 लिख सकते हैं। अब हम इसमें -c/2 जो है ना, इसको हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो -c/2 को हम बाहर किए तो हमको क्या बचेगा? हमको बचेगा 1 माइनस √5 बचेगा। देख लीजिए, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस हमको चाहिए नहीं तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे। ओके, माइनस मुझे नहीं चाहिए, हो गया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा। तो √5 का वैल्यू क्या होता है? √5 का वैल्यू √5 का वैल्यू 2.24 होता है। ठीक है, तो 2.24 होता है तो हम इसको लिख देते हैं 2.24 -1। ओके, और इसको सॉल्व किए तो क्या आया हमको? 1.24c/2 आया। ओके, किसका वैल्यू आया? C डैश का वैल्यू हमको आया। अच्छा, अब C का वैल्यू हमको तो बताया गया कितना, 1 माइक्रोफैराड बताया गया। ठीक है, तो C डैश इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया? 1.24/2 हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो 6 और 2 कितना हो गया? 0.62 माइक्रोफैराड आंसर हो गया। तो देख लीजिए, ये जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन था हमारा इन्फिनिटी तक, उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं कि हमारा क्या होगा, उसका आंसर जो है 0.62 होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो हमने ये C डैश का वैल्यू निकाल लिया। हमने क्या किया था, इसी को नहीं एलिमिनेट करके C डैश हमने रखा था, है कि नहीं? ये पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एलिमिनेट करके C डैश रखा था। तो ये C डैश का वैल्यू हमको निकल गया। मतलब कि इन्फिनिटी तक अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो उसका हम इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलते चलते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर लगा दिया है, आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको भी बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको? पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि A नोड यहाँ पर है और B नोड यहाँ पर है। ठीक है, तो A B के लिए हमारा जो है C इक्विवेलेंट जो है वह 1 म्यू फराड है। ओके, इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा गया है। ओके, और टोटल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया है, कितना है? 1 माइक्रोफराड है। पता करना है कि इसका कितना होगा। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, कोशिश करके देख लेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे, गलत होगा तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपने कोशिश तो किया,
आज गलती कीजिएगा तभी कल सही कीजिएगा, ठीक है। कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसको पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट में हमको सबसे पहले क्या दिखा, ये वाला पार्ट दिखा। तो ये वाला पार्ट हमको सीरीज में दिखा, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हमको ये मिल जाएगा 6 गुने 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12, है ना। तो 12 छक 72 और 18 यानी कि 4 माइक्रोफराड ये वाला हो गया। तो ये वाला 4 माइक्रोफराड हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके जगह पर मैं ये कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 4 माइक्रोफराड का। अब 4 माइक्रोफराड क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में हो गया तो 4 प्लस 4 8 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, हटाओ इसको भी हटाओ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीधे इसका वैल्यू लिख देता हूँ 8 माइक्रोफराड, ओके। तो अब ये 8 और 1 आ गया ना हमारा। तो 8 और 1 हमारा किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अब क्या करते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन में हम देखें तो ये दोनों किस में हमको दिखा, पैरेलल में दिखा। तो पैरेलल में दिखा तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं और इसको हटाकर हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो हम लिख देते हैं 4 माइक्रोफराड, ओके। 4 माइक्रोफराड लिख दिए। अब कैसे दिख रहा है ये सर्किट, अब इस सर्किट को हम थोड़ा सा अपना हिसाब से फिर से बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हौच पौच ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से बना लेते हैं। यही है ना, इसका वैल्यू है C, इसका वैल्यू है 1, इसका 8, इसका 8, इसका 4, ठीक है। दिख रहा है। अब देखिए, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8 और 1 हमारा है ना, तो 8 और 1, तो ये वाला कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 8 गुने 1 बटा 8 प्लस 1 यानी कि 8 बटा 9 हो गया, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाएगा, 8 गुने 4 बटा 8 प्लस 4, तो 8 चौके 32, 32 बटा 12, तो 32 बटा 12, तो ये हुआ 6 और ये हुआ तो 1 कम 2 16, पूरा तो नहीं कटेगा, तो 4 सॉरी ये हुआ 3 और ये हुआ 8, तो ये हो गया 8 बटा 3, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 बटा 3 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 8 बटा 9 हो गया, ओके। अब ये दोनों किस में, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो हम कर लेते हैं 8 बटा 9 और 8 बटा 3। तो अब मेरा कितना हो गया, 9 करना होगा ना, तो 9, तो इसको किए तो 8 3 का 24, ठीक है। तो 24 और 8 कितना हो गया मेरा, 24 पे हम 8 रहता, 8 4 12, 2 का हासिल 1 और 3, 32 बटा 9 हो गया, ठीक है। 32 बटा 9 हो गया। अब देखिए, अब हमको इसके साथ कॉम्बिनेशन करना, हमको क्या ला देना है, 1 माइक्रोफराड हमको लेकर आना है, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे हो गया, हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें इसका वैल्यू है 32 बटा 9, इसका हमको वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों का जोड़कर हमको क्या आना चाहिए, हमको वैल्यू जो है वह 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू C 32/9 डिवाइडेड बाई C प्लस 32/9, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ओके। और इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किए तो ऊपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, चलिए। तो 32C/9 हो गया ऊपर का, और इसका क्या हो गया, 9C प्लस 32/9 हो गया, ओके। और इधर कितना हमारा 1 है, तो हम क्या करते हैं, 9 से 9 को काट देते हैं। 9 से 9 को हम काटे तो कितना आया, 32C 9C प्लस 32 आया। अच्छा, और इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आ गए तो 32 प्लस 9C इज इक्वल टू 32C आया।
ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 32 इसको इधर लेकर गए, तो इधर लेकर गए तो हमको क्या आया 23C आ गया। ठीक है, तो C इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 32/23 माइक्रोफराड हो गया। ठीक है, देख लीजिए इतना आंसर हो गया। तो कैसा लगा दोस्तों? आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सारे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।